नमस्कार, मैं हूँ यशी। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मौसी पपीते वाली। इसके लेखक है देवेंद्र सत्यार्थी। आइए जानते हैं देवेंद्र सत्यार्थी जी के बारे में। देवेंद्र सत्यार्थी का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के गांव भदौड़ में 28 मई 1908 को हुआ था। इन्हें आधुनिक भारत के अपने ढंग का विलक्षण लोकयात्री और घुमंतू साहित्यकार माना जाता है। घुमंतू का मीनिंग घूमने वाला। हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी में इन्होंने लेखन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद सूरज के वीरन, धरती गाती है, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलुज और दूध गाछ। हिंदी अकादमी के विशिष्ट साहित्य साधना सम्मान से ये सम्मानित हुए और 15 फरवरी 2003 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। अब हम पाठ शुरू करते हैं मौसी पपीते वाली। बच्चे प्यार के जो होते हैं वो बहुत भूखे होते हैं। उन्हें वही अधिक अच्छा लगता है जो अधिक लाड प्यार बरसाता है। ऐसी ही कुछ स्थिति जो थी स्त्रियों की होती है। उन्हें हर बच्चा प्यारा लगता है, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। वे सभी बच्चों को देखकर अपना मातृत्व लुटाने को तैयार रहती हैं। मीन्स अपना प्यार देने को सबको तैयार रहती हैं, चाहे वो उनका अपना हो चाहे वो पराया हो। उनकी नज़र में सभी बच्चे जो होते हैं उनकी ममता पाने के अधिकारी होते हैं। उनके लिए ना कोई अपना ना कोई पराया। अब पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अमृतयान नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम देवयानी था और उनकी एक बेटी थी कविता। अमृतयान जो थे वो घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपने देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा था कि जहां पर वो नहीं गए। उन्होंने अपने ही देश को नहीं बल्कि विदेशों की भी यात्रा की। और मौसी पपीते वाले पाठ में वे बस्तर नामक स्थान पर जो थे वो घूमने गए थे, उसी का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। बस्तर में उनके एक मित्र रहा करते थे जिनका नाम था जितन। एक दिन जितन ने उन्हें बताया कि बस्तर के वनों को देखोगे, मीन्स उसकी सुंदरता को देखोगे तो वहीं पर ही खो जाओगे, वापस आने का नाम ही नहीं लोगे। अब अमृतजान जो थे वो घूमने फिरने के तो बहुत ही शौकीन थे। अब वो ऐसी सुंदरता का वर्णन सुनकर बस्तर जो थे वो चले गए। कई दिन तक तो वो अपने मित्र के पास ही रुके, लेकिन बाद में उन्होंने अपने रहने के लिए एक अलग जगह ले ली और वहां के वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने एक किताब लिखने का निश्चय कर लिया और किताब लिखने के लिए वहीं पर ही रहने लगे। एक दिन कालिंदी नाम की एक पपीते बेचने वाली वहां पर आई। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। उसके पपीते मीठे हों या ना हो उनको इस बात का पता नहीं था, बल्कि उसकी आवाज़ में इतनी मधुरता थी, इतनी मिठास थी कि वो उसे देखने की लालसा में बाहर आ गए। कालिंदी ने कहा कि पपीते लोगे? और कालिंदी ने जब उनकी बेटी को देखा, कविता को देखा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी खुद की लड़की उसे मिल गई हो। और उसे देखकर उसका सारा मातृत्व, उसका सारा प्यार जो था वो कविता पर उमड़ गया। उसने कविता को गोद में ले लिया और उसे बहुत प्यार करने लगी और उसे एक पपीता देकर चली गई। अमृतयान और उसकी पत्नी देवयानी ने उनसे कहा कि पपीते के पैसे तो ले लो, तो वह उन्हें अनसुना कर चली गई। वह रोज इसी प्रकार से जो थी वो आती थी और कविता से बहुत प्यार करती, लाड करती और उसे एक पपीता देकर चली जाती थी। अमृतयान और देवयानी हमेशा उसे पैसे लेने के लिए कहते। तो एक दिन उसने कहा कि हाँ, वो पूरा हिसाब एक दिन अवश्य कर लेगी। तो
इस प्रकार से वह रोज ही कविता से मिलने के लिए आती और उससे प्यार करती, और जो थी उसको एक पपीता देकर चली जाती थी। अब कविता भी उसे बहुत प्यार करने लगी और उसे मौसी कहकर पुकारने लगी। अब जो था ये कालिंदी जो थी वो दूर गांव में रहती थी और अकेली रहती थी। इसके बच्ची और इसके पति जो थे वो हैजे के शिकार हो गए थे। अब अपना प्यार ढूंढने के लिए, अपने बच्चों का प्यार ढूंढने के लिए ये पपीता बेचा करती थी और स्कूल के बच्चों को दिया करती थी और उन्हीं के साथ ही सारा दिन बिता देती थी। इस प्रकार से वो जीवन यापन करने लगी। कविता भी जो थी वो कालिंदी से बहुत प्यार करने लगी। अब वो कालिंदी के साथ एक दिन जाने के लिए तैयार हो गई कि वह उसके साथ जाएगी, तो वो उसको स्कूल तक ले जाती थी। वहाँ पर दिन भर उसके साथ उसको कविता सुनाती, कहानी सुनाती, बहुत प्यार करती थी और शाम को उसको उसके घर पर छोड़ जाया करती थी। एक दिन जो थी कालिंदी जब कविता को लेकर गई तो वो शाम तक नहीं लौटी। अब अमृतजान जो थे वो उसे ढूंढने के लिए निकले। स्कूल के पास जहाँ पर वो बैठा करती थी वहाँ पर गए तो वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ पर पपीते बेचने वाली जो थी एक लेडी थी तो वो कहाँ है। तो उसने कहा कि आज तो वो दोपहर को ही चली गई। अब अमृतजान जो थे वो बहुत परेशान हो गए कि अब कहाँ ढूंढे कहाँ ना ढूंढे। और उस दिन जो था मौसम भी बहुत खराब था, बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आ रही थी। तो वह रात भर जो थे देखते रहे, लेकिन वो रात तक भी नहीं आई। और उनकी पत्नी जो थी उसका देवयानी, उसका रो रो कर जो था वो बुरा हाल था। और वह रोते रोते कहने लगी कि एक दिन उसने कहा था ना, कालिंदी ने कहा था कि वो पपीतों का हिसाब एक दिन पूरा कर लेगी। आज उसने पूरा हिसाब कर लिया, हमारी बेटी को लेकर चली गई। अब अमृतजान का जो मन जो था वो नहीं मान रहा था। उन्हें लग रहा था कि कालिंदी जो है वो जरूर आएगी। वो अब इसी असमंजस में पड़े थे कि वो पुलिस को बताएं या ना बताएं। अब उन्होंने रात भर इंतजार किया। अगले दिन फिर असमंजस में थे कि वो क्या करें क्या ना करें। और अगले दिन सुबह सुबह ही कालिंदी जो थी वो कविता को लेकर आ गई और उनसे क्षमा मांगने लगी कि रात को जब कविता को लेकर गई थी तो तेज बारिश के कारण बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई थी और कविता जो थी वो कई दिनों से उसके गांव देखने की जिद कर रही थी। तो वो उसे गांव दिखाने के लिए अपने घर पर लेकर चली गई, अपने गांव लेकर चली गई। और मौसम बहुत खराब हो गया और जो था नदी, तेज बारिश के कारण नदी भी उफान पर आ गई और कोई भी नाविक जो था वो नाव में बिठाने के लिए तैयार नहीं था और रात भी हो गई थी। इसलिए वो कविता को वहां पर घर पर छोड़ने नहीं आ पाई। इसके लिए वह जो थी उनसे माफी मांगने लगी। अब उनकी पत्नी देवयानी ने कालिंदी के बारे में जो सोच रही थी वो गलत था। कालिंदी तो उसे अपनी बेटी समझती थी और उसे वह वापस लेकर आई उसे देने के लिए। तो उसे अपनी गलती का जो था वो उसे एहसास हुआ कि उसने उसके बारे में ऐसा सोचा। अब एक दो हफ्ते बीते। अब अमृतजान की जो थी जो वो किताब लिख रहे थे वो उन्होंने किताब लिखकर पूरी कर ली। अब वे वहां से जाने लगे। तो कालिंदी को उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो कालिंदी ने कविता को बहुत प्यार किया, उसे अपनी गोद में उठाया, बैठी और अमृतजान ने कहा कि तुम अपने पपीते के पैसे तो ले लो। तो कालिंदी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, सिर्फ पपीते के ही पैसे क्यों देते हैं बाबूजी? उन कहानी किस्सों के पैसे भी दो जो मैं इसे सुनाया करती थी, कविताओं के पैसे भी दे दो जो मैं इसे सुनाया करती थी, और जो प्यार किया मैंने, इसे प्यार दुलार किया, उन सभी के पैसे दे दो। सिर्फ पपीते के ही क्यों देते हो? तो इस प्रकार से उसकी आंखों में जो था वो आंसू आ गए और रोती हुई वह उसकी कविता को उसने पपीता दिया
और कहा कि बेटी मुझे याद तो करोगी ना। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। अब हम पाठ शुरू करते हैं। अमृतयान भी खूब है, हर समय यात्रा करता रहता है। देश का कोना कोना छान मारा, विदेशों की भी खूब सैर की। कि अमृतयान जो थे वो घूमने फिरने के बहुत ही आदी थे, उन्हें बहुत शौक था। तो उन्होंने अपने देश के सारे कोने कोना छान डाला कि देश का कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जो उन्होंने नहीं देखा हो। अपने देश को ही नहीं बल्कि विदेशों की भी उन्होंने खूब यात्रा की। बूढ़ा हो गया था पर पैर थकने का नाम नहीं लेते थे। कि वो बूढ़े हो गए थे फिर भी वे घूमने फिरने के बहुत ही शौकीन थे। इन यात्राओं में अमृतयान को तरह तरह के अच्छे बुरे अनुभव हुए कि उन्होंने कई यात्राएं की, तो उनके कुछ अनुभव जो थे वो अच्छे थे और कुछ बुरे भी थे। पर बस्तर में जो कुछ हुआ अमृतयान उसे आज तक नहीं भूल सका है। बस्तर एक जगह का नाम है। आज से 53 साल पहले की बात है, यानी कि 53 साल 53 ईयर्स पहले की बात बता रहे हैं ये। एक दिन अमृतयान के पास उनके एक मित्र का पत्र आया। उसका नाम था जितन। वह बस्तर में रहता था। जितन ने अमृतयान को बुलाया था। तुम आओगे तो बस्तर के वनों में खो जाओगे। इतना सुंदर एकांत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। कि उसके दोस्त ने बताया कि यहाँ की सुंदरता इतनी है कि अगर तुम आओगे तो तुम वापस ही नहीं जाओगे। अमृतयान ने उससे पहले बस्तर नहीं देखा था। वह तुरंत चल दिया कि उस ऐसी सुंदरता का वर्णन सुनकर जो था उसे देखने के लिए लालायित हो गया और वह बस्तर चला गया। साथ में थी पत्नी देवयानी और बेटी कविता। कि उनकी बेटी कविता भी गई और उनके साथ उनकी पत्नी भी उनके साथ गई। कुछ समय तक वह जितन के साथ रहा, फिर अलग रहने का इंतजाम हो गया। वह वहां रहकर कुछ लिखना चाहता था। एक छोटा सा खूबसूरत मकान, सामने रंग बिरंग के फूलों का बगीचा, फूलों पर उड़ती तितलियां, चहचहाती चिड़ियाएं। कैसा सुंदर जगह पर उन्होंने घर लिया था कि जहाँ की सुंदरता जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। बस्तर की सुंदरता देख देख अमृतयान मुग्ध हो गया था। कि मोहित हो गया था, वो तो आकर्षित हो गया था इतना। सोचने लगा क्यों ना इस पर कोई किताब ही लिख डालूं। बस फौरन अमृतयान बस्तर के सीधे साधे प्यारे प्यारे लोगों के जीवन पर एक पुस्तक लिखने में लिखने में लग गया। जितना भी लिखता लगता अभी तो कुछ और भी लिखना बाकी है। कभी कभी उसे लगता जैसे बस्तर के लोगों ने कोई जादू सा कर दिया है उस पर। कि बस्तर के लोग जो थे वो बहुत ही सीधे साधे और सरल इंसान थे। कि वो उनमें कोई छल कपट नहीं था। तो उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे बस्तर के लोगों ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। कि वे वहां से जाना ही नहीं चाहते थे और उन्हें कुछ और अच्छा लगता ही नहीं था। एक दिन अमृतयान लिख रहा था। देवयानी और कविता आंगन में बैठी थी। इतने में एक स्त्री पपीते बेचती हुई उधर से आ निकली। पपीते ले लो, पपीते ले लो, मीठे मिश्री से पपीते ले लो। कि मीठा इतना मीठे पपीते हैं वो ले लो, मिश्री के समान। पपीते मीठे थे या नहीं यह तो पता नहीं था, पर स्त्री की आवाज में ऐसी मिठास थी कि देवयानी और कविता दरवाजे पर जा खड़ी हुई। कि पपीते मीठे थे या नहीं इसका तो उनके पर मालूम नहीं था, लेकिन उस औरत की आवाज में इतनी मिठास थी, इतनी मधुरता थी कि वे उसे देखने के लिए बाहर आकर खड़े हो गए। पपीते वाली ने कविता को देखा तो बस देखती ही रह गई। उसने कविता को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी। फिर छांट कर एक पपीता दिया और अपने रास्ते चलने लगी। कि उसे अच्छा सा एक पपीता दिया और वह अपने घर को जाने लगी। देवयानी पैसों के लिए बुलाती रह गई, लेकिन वह स्त्री ऐसे चली गई जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो।
देवयानी ने अमृतयान को बताया तो वह भी ताज्जुब करने लगे, हैरान रह गए। अगले दिन फिर पपीते वाली आई। कविता दौड़कर बाहर आ गई। उसे देखकर वह प्यार से बोली, लेगी पपीता? हाँ, कल वाला बहुत मीठा था मौसी। मौसी शब्द सुनते ही फल वाली ने फिर उसे प्यार से गोदी में उठाया, चूमकर जाने लगी। सहसा देवयानी ने पुकारा। सहसा मीन्स अचानक से। अचानक से देवयानी ने उसे पुकारा, बुलाया, पपीते वाली पैसे तो ले जा। पपीते वाली ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बोली, इतनी प्यारी बेटी है आपकी, क्या उसे एक छोटी सी चीज भी भेंट नहीं कर सकती मैं? बातों बातों में उसने अपने बारे में कुछ बता दिया। उसका नाम था कालिंदी। पपीते बेचने वाली का नाम क्या था? कालिंदी। वहां से कुछ मील दूर नदी पार एक गांव में रहती थी। दुनिया में कोई भी नहीं था उसका, अकेली थी। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन फिर जैसे उसे अपनी भूल पता चली, कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसा, बोली, नहीं, अकेली कहाँ, सभी गांव वाले तो मेरे अपने हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं जिनके लिए रोज ताजे पपीते लेकर जाती हूँ, और फिर कविता भी तो है, यह मेरी अपनी बेटी है। सुनकर देवयानी की आंखें भर आई। तब तक अमृतयान भी बाहर आ गया था। उसने भी पैसे लेने की जिद की तो कालिंदी जो थी वो बोल पड़ी, बाबूजी, आप बेकार चिंता करते रहते हो, मैं एक पैसा भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। एक दिन पूरा हिसाब करूंगी। हाँ, एक दिन पूरा हिसाब करूंगी। तो आइए जानते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। एकांत मीन्स अकेलापन या फिर सुनसान स्थान। इंतजाम प्रबंध करना या फिर व्यवस्था करना। मुग्ध मोहित होना। ताज्जुब हैरानी या फिर आश्चर्य। धुआंधार बहुत ही जोर से होने वाली। हैजा बहुत जल्दी फैलने वाली एक प्रकार की बीमारी होती है। चपेट संकट की धित। बेहाल बुरी हालत होना। मल्लाहा नाव चलाने वाला। उफनना ऊपर आना या तेज गति होना। पछतावा अफसोस करना। सुबकना धीरे धीरे रोना। कुछ मुहावरे हैं जिनका अर्थ है चेहरा तमतमा उठना, मीन्स चेहरे पर बहुत गुस्सा झलकने लगना, गुस्सा दिखाई देने लगना। बाढ़ देखना का अर्थ है इंतजार करना। जी धक रह जाना मीन्स घबरा जाना या फिर दिल जोर जोर से धड़कना।